हमारे अभिनंदित पुलिस कमिश्नर इंतजाम आज जनाब प्रवीण कुमार साहब का नंबरदार कमेटी इस्तेमाल करती है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आज जनाब वेंकटेश्वर का इस्तेमाल करती है। जनाब पंकज भटूसर का इस्तेमाल करती है। मोहतरमा प्रवीण मैडम का इस्तेमाल करती है। जनाब यशवंत का इस्तेमाल करती है। साइड से आ जाइए। आ जाओ आप इधर भाई। चलिए हजरत थोड़ा नमाज के लिए चलिए चलिए भाई ऐसा जाओ आप इधर जाइए भाई भाई ऐसा जाओ। खुलाए अकीदत नंबरदार कमेटी के सदस्य जनाब रशीद खान मामू की जानिब से जनाब प्रवीण कुमार साहब का इस्तेमाल किया जाता है। सुरजोग की प्यार मोहतरमा निर्मला प्रदीप जी मैडम की ओर से खुलाए अकीदत पेश किया जाता है। महानगर पालिका के कमिश्नर जनाब एके साहब का हम इस्तेमाल स्वागत करते हैं। क्या कहेंगे आज माँ हुसैन की जो शहादत हुई है, लोग बोलते हैं ढोल बजाना जायज नहीं, लेकिन ये मेरे हुसैन की जीत है। नारे हैदरी। और तमाम से मैं चाहता हूँ कि हम पुलिस से के कामों से पुलिस से रहते हुए दूर रहें सर। जैसा कि हमारे में एक चीज़ है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, कोई जय भवानी जय शिवाजी, कोई जय भीम, तो कोई पुलिस वाले बोलते जय सुंदरी। तो सुंदरी अगर आ गई तो बहुत जोरों से लगती, तो सुंदरी को याद मत कर दो, हमारे शहर दूर से रहो। जैसा हम नारे प्रवीण कुमार साहब प्रिंसिपल कमिश्नर जनाब अतुल जनाब डिप्टी पुलिस कमिश्नर जनाब अतुल सर का फिर से स्वागत किया जाता है, सम्मान किया जाता है। जनाब अख्तर खान साहब की जानिब से जनाब पुलिस कमिश्नर साहब का सम्मान किया जाता है। जनाब डिप्टी पुलिस कमिश्नर साहब का सम्मान किया जाता है। अलमदार कमेटी की जानिब से हमारे जनाब पुलिस कमिश्नर जनाब प्रवीण कुमार साहब का सम्मान किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जनाब एके साहब का इस्तेमाल किया जाता है। अफसर खान साहब का इस्तेमाल किया जाता है। पंकज अतुलकर का इस्तेमाल किया जाता है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर और यहाँ पंकज अतुलकर का फिर को स्वागत किया जाता है। अलमदार कमेटी के सदस्य जनाब रशीद मामू अफसर खान साहब की जानिब से आज जनाब पुलिस कमिश्नर डिप्टी पुलिस कमिश्नर पंकज अतुलकर का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग अपने समाज को, अपने देश को आगे और अपने शहर को, हमारा शहर बदल रहा है, पानी आ रहा है, इंडस्ट्री जा रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, हमारा शहर का भविष्य में आने वाले सालों में बहुत अच्छा है। तो यहाँ की जो अमन और शांति, आज मैंने देखा कि आपकी जो ये एक ही है 53 ईयर से आप लोग रशीद मामू साहब का अध्यक्ष बनाए हैं यहाँ पे। मैंने मीटिंग में भी देखा, मैंने बात कही और उन्होंने बात की, इसके लिए बात भी देखी, एक ही प्रोसेशन निकलता है, एक ही परमिशन मिलता है हमारे यहाँ पे। 10 दिन में आपने जो डिसिप्लिन रखा है, बिल्कुल वो वाकई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। मैंने भिवंडी में काम किया है, मालेगांव में काम किया है, लेकिन जिस तरह का डिसिप्लिन और शांतता आप लोग रखते हैं वो एकदम बहुत ही बढ़िया है। इसी माहौल को आप बरकरार रखिएगा और जो हजरत हुसैन साहब ने जो बलिदान दिया था उसको याद करते हुए हम लोग मिलकर अपने शहर का, अपने समाज का और अपने देश का विकास करेंगे। यही प्रतिज्ञा हम लोग आज के दिन लेते हैं। धन्यवाद। इस काले कपड़े को समझने के लिए, लबैक या हुसैन को समझने के लिए हमें सबसे पहले 2 चीजों को समझना पड़ेगा। आखिर हुसैन ने इतना बड़ा कयाम क्यों किया? 10 मुहर्रम को इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों पेश की? जवान, बूढ़े, बच्चे, 6 महीने का बच्चा जिसका नाम अली असगर है, इमाम हुसैन का 6 महीने का बच्चा क्यों कुर्बान किया? आखिर क्या वजह थी? यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान कौन सी लड़ाई थी?
याद रखें, यजीद एक जालिम बादशाह का नाम है। यजीद एक जालिम बादशाह का नाम। यजीद पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। 10 मुहर्रम है, आपको 10 ज्यादा दिखाई दे रहा है इस बार। निकाल दो। आज मुझे सदर बने हुए 53 साल हो गए हैं। 53 साल खत्म हो रहे हैं और इसमें हमने जो इत्तेफाक किए थे शिया सुन्नी, वो आज हमको देखने को मिला है। ईरान की जगह होने के बाद अब सब एक जगह आ गए। तो ये शहर औरंगाबाद को इसका सेरा जाता है कि हमने कितने साल पहले सोचे थे आपस में एक जगह आना, जो आज हम सब जगह शिया सुन्नी एक जगह आ गए इस जंग की वजह से। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि बच्चों के दीनी दुनियावी तालीम दो और अल्लाह में के पास पूछे आप नमाज कितनी पढ़े, रोजा कितना रखे, ज़कात कितना, बाजे कितने बजाए, दूल्हा दुल्हा खेले ये नहीं है। तो आप तमाम से गुजारिश करता हूँ नमाज रोजे का ध्यान ख्याल रखें और अपने बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। हम बुराइयों से बचो, अच्छाई की तरफ राग़िब हो। और जैसा कि आज इस शहर में अमन के साथ सब चीज हो रही है, आज 53 साल में आज तक एक एजेंसी दाखिल नहीं हुई। यही वजह है कि हर डिपार्टमेंट अपनी तारीफ करता है कि भाई ये मुहर्रम के अंदर अच्छा होता है। हम शिया सुन्नी एक जगह आ जाते हैं, आज तो एक जगह आज सब पूरी दुनिया में आ गए हैं। तो उसके लिए ये देखता है, मुबारकबाद देता हूँ मैं कि आप तमाम लोग और जितने भी अभी ये चैनल निकले हैं, पहले पेपर वाले थे, फिर टीवी वाले आए और आप चैनल वाले आए, आप भी लोग भी जो साथ देते हैं उसकी वजह से पब्लिसिटी मिलती है। और अब तो घर घर ये पब्लिसिटी हो रही है। पहले पेपर कम लोग पढ़ते थे, टीवी कम देखते थे, लेकिन आप लोग आने के बाद से हर घर घर में लोगों को मालूम हुआ। उसका सबूत मुझे अब मिला कि जब मैं कहीं भी शहर में जाता हूँ तो कहते हैं वो रशीद मामू तुम ही है क्या, ये आप लोगों ने मुझे घर घर तक पहुंचाया। आज महाराष्ट्र में जो मेरा नाम हुआ इंडिया में, ये आप तमाम की मेहरबानी है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरीके से और आप हमेशा जो अच्छाई की तरफ रहता है उसके लिए आवाज उठाते हैं, खराब हो बुरा हो तो वैसी आप आवाज उठाएंगे। मेरे भी गलती दिखी, किसी में गलती टोकने की कोशिश करेंगे और हम ये चाहते हैं कि ये चीजें अमन से रहे। लेकिन जहाँ तक हो सके हम फिर कहेंगे कि आप नमाज रोजे की तरफ ख्याल आज जुमा था और शिया समाज को आपने रिक्वेस्ट की थी कि नहीं, मैं वो कह रहा हूँ। और अब ये जुमा की वजह से मैंने सवारे वालों से रिक्वेस्ट किया था कि आप जल्दी आओ ताकि 1 बजे से पहले हम खत्म करो। और शिया बिरादरी से मैंने गुजारिश की थी कि आप 10 बजे चौक पे आ जाओ। वो करेक्ट 10 बजे आएगा चौक, तो मैं 10:30 बजे तक रुकाया था मैंने। वो लोग भी जल्दी आ गए। ये लोगों ने जो सुने मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसी अगर हम एक दूसरे का सुनते रहे, अमल करते रहे तो हम तरक्की करेंगे। इसमें पुलिस कमिश्नर, आपके कॉर्पोरेशन कमिश्नर आए, डिविजनल कमिश्नर साहब दौरे पे गए, बोल के आए नहीं, ट्रेनिंग को गए हुए, कलेक्टर साहब ट्रेनिंग को गए हुए, आईजी साहब दौरे पे गए हुए थे, कलेक्टर साहब भी नहीं आ सके, बाकी जितने बोले सब आकर के गए। और म्यूनिसिपल कमिश्नर का, पुलिस कमिश्नर का, डीसीपी का, मैं परदेसी मैडम, एसीपी तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छा सपोर्ट, अच्छा साथ दिए। और ये इसमें मेरे वॉलेंटियर और हमारे वर्कर, हमारे साथी तबरेज, नुमान, दानिया, शादाब और ताहिर, आपके बशीर और अफसर खान साहब, उनका पोतरा और शकील, ये तमाम का और वॉलेंटियर्स का तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ तमाम का शुक्रिया। शहर में बहुत जोश और खरोश के साथ जो है सवारियों को जुलूस निकला है। आप भी आलमबरदार कमेटी के मेंबर है, पुलिस कमिश्नर और मनपा आयुक्त यहाँ पर आकर शिरकत की है, क्या कहेंगे, क्या मुबारक? ये ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में पिछले 10 दिनों से मुहर्रम शिया भाई मातम मनाते हैं, हमारे सुन्नी भाई सवारियां निकालते हैं, दूल्हा दूल्हा खेलते हैं। और पिछले 10 दिनों से हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर परवीन पवार साहब, डीसीपी अतुल साहब, डीसीपी विष्णु साहब, पीआई मैडम, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का मैं तहसील से आलमबरदार कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और औरंगाबाद शहर के अंदर अमन और शांति के साथ, भाईचारे के साथ तमाम लोग, हिंदू मुस्लिम सब लोग एक ही स्टेज पे, एक ही मंच पे आते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे रशीद खान मामू जब से आलमबरदार कमेटी के सदर बने, उनको 53 साल हो गए हैं।
औरंगाबाद शहर में एक ऐसी मिसाल कायम की है कि यहाँ पे इस स्टेज पे शिया और सुन्नी एक जगह आते हैं, भाईचारे के साथ, अमन के साथ, शांति के साथ। पुलिस डिपार्टमेंट और भी हिंदू भाई हमारे यहाँ पर आते हैं। हम उनका सबका आलम बरदार कमेटी की जानिब से रशीद खान मामू हम मिलकर सब उनको स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और एक मैसेज आता है औरंगाबाद शहर से कि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में कि हमारे स्टेज पे शहर है औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर में कि शिया और सुन्नी आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी दो गुटों में हुज्जत होती है, पंचायत होती है, झगड़ा होता है, लेकिन हमारे औरंगाबाद शहर से प्रेम का संदेश पूरे हिंदुस्तान में और पूरे देश में जाता। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। सर, अभी जो है जुलूस चल रहा है सवारियों का, आपने भी इसमें शिरकत की है और शुभेच्छाएं दी है, क्या संदेश देंगे सर नौजवानों को? देखिए, छत्रपति संभाजीनगर शहर में जो आज के दिन के लिए जो तैयारी चल रही है, उस हिसाब से हमें 1400 साल पहले में शहादत की थी, उसको याद करते हुए उन्होंने शहादत इसलिए दी अन्याय के खिलाफ झुके नहीं और अपने लिए और अपने समाज के लिए खड़े हो जाए। उसी को याद रखते हुए हम लोग जो समाज में जो बुरी चीजें हैं, अशांति है, गलत चीजें हैं, इससे दूर रहना चाहिए और हम लोगों ने अपने फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के तामील के ऊपर, उनके पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और हम अपने शहर में इस तरह से जो सिया और सुन्नी और एक साथ मिलकर ये त्योहार में एक साथ आते हैं, इसी तरह से एक शांति बरकरार रखते हैं अपने शहर का, अपने समाज का और अपने महाराष्ट्र का और अपने देश का विकास बना रहे हैं।